Hello everyone. So today we will discuss about the topic leverage. Let's start. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिवरेज का मीनिंग क्या होता है. हम इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे कि लिवरेज होता क्या है और एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लिवरेज होती है, उससे कैसे डील किए जाता है, एज वेल एज कि लिवरेज के कितने टाइप्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ लिवरेज. इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द टर्म लिवरेज इज used to describe the ability of a firm in employing long-term funds having a fixed cost to enhance the return to its owners. कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन की ये एबिलिटी टेस्ट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो ऐसी चीजों को ले सके, ऐसे फंड्स को ले सके, ऐसे एसेट्स को यूज कर सके जिसपे उन्हें फिक्स्ड कोस्ट पे करनी हो. फिक्स्ड कोस्ट क्या होती है? जैसे अगर हमने क्या किया, अगर हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, बिना फाइनेंस के हम अपने बिजनेस को नहीं चला सकते. हमें बिजनेस को चलाने के लिए फंड तो चाहिए, पैसा तो चाहिए. अब हम पैसा कहां से लेके आ सकते हैं? हम लोन ले सकते हैं या फिर हम इक्विटी शेयर ले सकते हैं. अगर हम लोन लेते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 लाख का लोन लिया तो हमें हर साल उस पर क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो हमारे लिए मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है कि हमें वो इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे हम प्रॉफिट में या लॉस में. बट इक्विटी शेयर होल्डर के साथ क्या होता है कि अगर हम लॉस में है तो हमें डिविडेंड देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो इसमें से फिक्स्ड कौन सा हुआ? डिबेंचर्स, जिसको हमने क्या किया, इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो सिमिलरली एक मैनेजमेंट, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिटरमाइन करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कितनी एबिलिटी है कि वो ऐसी चीजों को ले सके, ऐसी सोर्सेज ऑफ फंड को ले सके या फिर ऐसे एसेट्स को यूज कर सके जिसपे उसे फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी है. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिबेंचर्स हैं या फिर जैसे हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, मशीनरी है, उस पे हमारा कॉस्ट क्या होती है, डेप्रिसिएशन. वो हर बार लगता जाएगा, वो डेप्रिशिएट होती जाएगी. सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट लेने वाली चीजें हैं तभी उस ऑर्गेनाइजेशन में लिवरेज है, अदरवाइज उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लिवरेज नहीं है. Leverage result because of the firm employing an assets for sources of fund which has a fixed cost. कि ये तभी होता है, लिवरेज तभी होगा जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो ऐसे एसेट्स हैं जिसके ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट लगती है या फिर ऐसी सोर्स है, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, जिसपे उन्हें फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ती है जैसे कि इंटरेस्ट. तभी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लिवरेज होता है. टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. अब लिवरेज होना कितना बेनिफिशियल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हम देखते हैं. अब हमें पता चल गया कि लिवरेज क्या होता है. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो एबिलिटी है कि वो क्या कर रही है, कोई ऐसे सोर्सेज ऑफ फंड ले रही है या फिर ऐसे एसेट्स हैं जिसपे उसे फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वो हमारी क्या होती है, लिवरेज. सो लिवरेज हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ ही रिलेट करती है, वेरिएबल कॉस्ट से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता. जिस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड कॉस्ट होगी वही लिवरेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अदरवाइज उसमें लिवरेज नहीं है. अब हमारा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरीके की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है एंड फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है. तो फिक्स्ड कॉस्ट का यानी कि लिवरेज का होना हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है. Variable cost vary proportionately with the volume of sales, whereas fixed cost remains same. कि जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, बट फिक्स्ड कॉस्ट वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैंड खरीदी, उस पर आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है. तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 1000 यूनिट बना रहे हो और उस लैंड पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी लैंड का जो रेंट था या फिर जो आपने खरीदा था वो मान लो रेंट पे आपने ली, 50,000 आपका महीने का रेंट है और उस पर आप 1000 यूनिट बना रहे हो. अगर आप 2000 यूनिट बनाओगे तो उसका रेंट 1 लाख तो नहीं हो जाएगा ना, रेंट तो 50,000 था तो 50,000 ही रहेगा. सो हमारी रेंट क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, यानी कि वो चेंज नहीं होती. हम सेल्स कितनी ही ज्यादा करें कितनी ही कम करें, फिक्स्ड कॉस्ट पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल को हम लेके आ रहे थे, जो हम ऑर्डर कर रहे थे, अगर हमें 1 यूनिट के लिए फॉर एग्जांपल हम 500 यूनिट रॉ मटेरियल की मंगा रहे हैं तो उस पे हमारे 10,000 रुपए खर्च हो रहे हैं ऑर्डर करने में. सिमिलरली अगर हम 1000 मंगाएंगे तो हमारे 20,000 खर्च होंगे, तो वो हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट. तो जितनी हमारी सेल्स होगी उसके साथ जो कॉस्ट चेंज होती है, इंक्रीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट. लेकिन जो सेम रहती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट. अगर अब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है यानी कि ऐसी कॉस्ट जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेल्स के इंक्रीज होने से, और वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो अगर हमारी सेल्स इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी. When volume of sales increase, total cost increase as lower rate because of high leverage. अगर leverage high है तो अगर हमारी volume of sales increase होती है, for example कि हमारी fixed cost plus variable cost हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट. अगर हमारी सेल्स इंक्रीज होगी तो कॉस्ट इंक्रीज होगी, बट कैसे इंक्रीज होगी,
कम इंक्रीज होगी, बिकॉज हमारी फिक्स्ड कॉस्ट का प्रपोर्शन क्या है, ज्यादा है. अगर लिवरेज ज्यादा है इसका मतलब ये तो चेंज होगी ही नहीं. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, अनचेंज रहती है सेल्स होने से, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी. और अगर वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कम है इसका मतलब टोटल कॉस्ट क्या होगी, बहुत स्लोली चेंज होगी. सो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा टोटल कॉस्ट पे वो कम आएगा, क्योंकि हमारी लिवरेज फर्म है, उसमें लिवरेज ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, जिसपे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. नाउ टाइप्स ऑफ लिवरेजेस. 3 टाइप की लिवरेज होती है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज. तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज मींस, या फिर हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग होता क्या है. ऑपरेटिंग यानी कि जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे डेली बिजनेस के ऑपरेशंस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में जो एक्सपेंसेस लगते हैं, उनमें से जो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज में बी डिफाइंड एज अ टेंडेंसी ऑफ द operating profit and it occurs when a firm has a fixed cost that must be paid regardless to the volume of sale. कि ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट जो डे टू डे वर्किंग के अंदर हम पे करते हैं ताकि हमारी वर्किंग चलती रहे, वो हमारी क्या होती है, ऑपरेटिंग लिवरेज. अब हमारी जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो किस चीज से रिलेट करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से. ये हमें डिटरमाइन करती है कि सेल्स में इंक्रीज होने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना इंक्रीज होगा. अगर हमारी सेल्स में इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा. बट अगर हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज होगा. क्यों, क्योंकि लिवरेज ज्यादा है इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है एंड वेरिएबल कॉस्ट कम है. वेरिएबल कॉस्ट जब कम होती है इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो कम है. ओवरऑल कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा. तो इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से जो हमारी सेल्स अगर इंक्रीज होती है उससे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज आता है वो बहुत ज्यादा आता है. अगर सेल्स हमारी 1% चेंज हो रही है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अबाउट 2%, 1.5% चेंज होता है. यानी कि जितना सेल्स में चेंज होता है उससे ज्यादा चेंज हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में होता है. In other words, with fixed cost, the percentage change in operating profit is greater than the percentage change in sales. कि जो हमारा percentage change in operating profit होता है वो हमारा greater होता है percentage change in sales से. सो अगर हमारी सेल्स से परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट ज्यादा है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बेनिफिशियल ही है. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. हमने फॉर्मूला भी देख लिया. फॉर्मूला भी क्या होता है इसका, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. सो सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन. कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, या फिर ऑपरेटिंग लिवरेज के थ्रू हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है हमारी प्रोडक्शन के लिए. कि हमें कैपिटल इंटेंसिव का यूज करना चाहिए या फिर लेबर इंटेंसिव का. लेबर इंटेंसिव में हम लेबर पे ज्यादा फोकस करते हैं और कैपिटल इंटेंसिव पे हम क्या करते हैं, मशीनरी पे ज्यादा फोकस करते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए. देन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. ऑपरेटिंग लिवरेज से हमें पता चल जाता है कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है. उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हैं उसमें अपना मार्जिन ऐड करके. यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इसका फॉर्मूला ही क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज है वो डिटरमाइन करती है विद द स्टडी ऑफ चेंज इन सेल्स. सो ये हमें डिटरमाइन करती है कि हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है. मेजरमेंट ऑफ बिजनेस रिस्क. ऑपरेटिंग लिवरेज हमारे बिजनेस रिस्क को डिटरमाइन करती है कि हम कितने रिस्की सिचुएशन में है. अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो उससे हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज तो ज्यादा होंगे, बट ऑटोमेटिकली अगर हमने क्या लेके चले कि अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है वो ज्यादा चेंज होगा इन कंपैरिजन टू चेंज इन सेल्स. बट अगर हम उसका उल्टा लेके चलें कि अगर सेल्स हमारी डिक्रीज हो रही है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेगेटिव इंपैक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा फिक्स्ड कॉस्ट के होने की वजह से. तो ये बिजनेस रिस्क को भी डिफाइन करता है कि हम कितने रिस्क में चल रहे हैं. सेकेंड लिवरेज क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज किससे से रिलेट करती थी, हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में जो फिक्स्ड कॉस्ट आती है. फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जहां से हम फंड लेके आए हैं उस फंड में कितना पैसा ऐसा है जिसपे हमें फिक्स्ड रिटर्न देने पड़ेंगे, फिक्स्ड पैसा पे करना पड़ेगा. जैसे कि डिबेंचर्स, उनको हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट फिक्स्ड देना पड़ता है.
Financial leverage arise on account of existence of fixed interest or fixed preference dividend bearing security in that total capital structure of the firm. कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है फर्म का, कि कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, कितने डिबेंचर्स हैं, उनमें से ऐसे कौन से हैं जिन पे आपको फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी है. फाइनेंशियल लिवरेज इज क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेजिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दोज सोर्सेज ऑन विच फिक्स्ड रिटर्न हैज टू बी पेड सच एज डेट एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. कि प्रेफरेंस शेयर्स और डेट पे हमें क्या करना होता है, फिक्स्ड रिटर्न पे करना होता है. सबसे पहले प्रेफरेंस किसे दी जाती है, डेट को दी जाती है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बारी आती है और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. सो फाइनेंशियल लिवरेज हमें क्या डिटरमाइन करता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसी सोर्सेज हैं जिसपे हमें फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी है. और उसके बाद ये हमें क्या डिटरमाइन करता है कि हमारे जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना चेंज आ रहा है प्रॉफिट पे, उनके प्रॉफिट पे कितना चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ दीज सोर्सेज जिसपे हमें फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी है. सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. फर्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स. उसमें हम क्या कर रहे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है ये देख रहे थे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी आ जाता है. यानी कि ईबीआईटी को वो चेक कर रहा था, ये किस चीज को चेक कर रहा है, ईबीटी की हमारे ईबीटी में कितना चेंज आ रहा है. प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की हम अच्छे से कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. हम ये देख सकते हैं कि डेब्ट कितने होने चाहिए एंड इक्विटी एंड प्रेफरेंस कितने होने चाहिए. मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, वो हमें बिजनेस रिस्क डिटरमाइन करता है और फाइनेंशियल लिवरेज हमें फाइनेंशियल रिस्क प्रोवाइड करता है कि जितनी ज्यादा हमारे पास फिक्स्ड वो होते हैं उतना ही ज्यादा हमारा क्या होता है, रिस्क होता है. बिकॉज हमें क्या करना होता है, अगर लॉस भी होता है तो भी उन्हें पे करना पड़ता है. एंड प्रॉफिट प्लानिंग में ये हमारी हेल्प करता है. लास्ट इज कंबाइंड और कंपोजिट लिवरेज. नेम ही सजेस्ट कर रहा है ये दोनों का मिक्सचर है. किन दोनों का, फर्स्ट हमारा क्या था, ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकंड फाइनेंशियल लिवरेज. उन दोनों के मिक्स करने से जो बना है वो हमारा क्या है, कंबाइंड और कंपोजिट लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर्स द इफेक्ट ऑफ, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या, बिजनेस रिस्क डिटरमाइन कर रहा था. एंड फाइनेंशियल लिवरेज क्या बता रहा था हमें कि फाइनेंशियल रिस्क कितना है. और हमारी जो कंबाइंड लिवरेज है वो हमें ओवरऑल रिस्क बताती है, हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कितना रिस्क है वो हमें कंबाइंड लिवरेज बताती है. सो ये हमारा फॉर्मूला किसका है, ऑपरेटिंग लिवरेज का, ये फाइनेंशियल लिवरेज का. और इन दोनों का जब कंबाइन कर दिया जाता है, प्रोडक्ट निकाला जाता है, तो वो हमारी क्या होती है, कंपोजिट लिवरेज. सो इसमें हमारा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कटता है. तो इसका मतलब क्या है कि कंबाइन लिवरेज हमें क्या डिटरमाइन करती है कि हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन से और ईबीटी में कितना चेंज आता है. यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स से और चेंज होने से कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना चेंज आ रहा है, ये हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करती है. अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन ईपीएस की हमारे अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज आ रहा है उसे डिटरमाइन करती है. असेसमेंट ऑफ टोटल रिस्क कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना रिस्क है विद फाइनेंशियल बिजनेस रिस्क, सारा रिस्क हमें डिटरमाइन करती है. हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज. इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें दोनों की स्टडी करते हैं, सो इसकी स्टडी की हेल्प से हम एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए एंड इतनी फाइनेंशियल होनी चाहिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके और उसे प्रॉफिट भी हो. सो ये हमारी क्या है, कंबाइंड लिवरेज. आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब.